नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां हम कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां आपसे साझा करते हैं। तो आइए जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने वाले निवेशकों की सहायता करेगी सरकार। संक्रमण से बचाने के लिए पशुओं का टीकाकरण जरूरी और उन्नत प्रभेद से करे टमाटर की खेती। अब खबर विस्तार से। कृषि क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी राज्य सरकार। ये बातें राजधानी पटना में आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने कही। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों को उचित मूल्य मिले, सरकार इसका ध्यान रखेगी। साथ ही पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने वाले निवेशकों को भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहायता करेगी और इसके अलावा किसानों द्वारा उत्पादित फसलों के नुकसान होने पर दोगुनी राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पूरा सपोर्ट देने का आश्वासन देते हैं। निवेशकों से हम जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनसे मुझे विशेष आग्रह होगा कि बिहार में पैक्स हाउस, कोल्ड चैन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात संबंधित बुल श्रृंखला बनेगी। इससे बिहार के किसानों को उपभोक्ताओं के रूप में बेहतर हिस्सेदारी मिलेगी और जो हमारा परियोजनाएं हैं व्यवसायिक रूप से टिकाऊ होगा। बिहार में कृषि उत्पादन तो है, परंतु हार्वेस्टिंग इकोसिस्टम की कमी है। जैसे भंडारण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन और विपणन। बिहार में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 12% से बढ़कर 30% हो गया है। पोस्ट हार्वेस्ट इको सिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पशुओं को जानलेवा बीमारियों जैसे खुरपका, मुंहपका से बचाने और पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। टीकाकरण आमतौर पर 6 महीने से 1 साल के अंतराल में किया जाता है। बीमारियों को रोकने और संक्रमण को नियंत्रित करने का सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका है टीकाकरण। बीमारी का इलाज करने से बेहतर है उसे पहले ही रोक दिया जाए। टीकाकरण इसमें खास भूमिका निभाता है। पशुओं में जानलेवा बीमारियों से बचाव से लेकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी ये बेहद जरूरी है। पशुओं में फैलने वाले रोग जानलेवा होते हैं। कभी कभी संक्रामक रोग महामारी के रूप में फैलकर पशुधन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर समय रहते पशुओं का टीकाकरण करवाया जाए तो पशुधन को खतरनाक बीमारियों से बचाकर न सिर्फ उनकी जान बचाई जा सकती है बल्कि पशु व्यवसाय को भी लाभप्रद बनाया जा सकता है। कई संक्रामक बीमारियां निश्चित ऋतुओं में होती है, इसलिए हर 6 महीने से 1 साल के अंतराल में पशु टीकाकरण जरूरी है। जितने भी खुर वाले पशु हैं, गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो या घोड़ा हो, सभी को ये बीमारी खुरपका मुंहपका रोग होता है। ये दरअसल एक विषाणु जनित रोग है जो कि पशुओं में संक्रामक रूप में होता है और एक साथ बहुत सारे पशु को प्रभावित करता है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण है कि खुर में छाले पड़ना और वहाँ पे जख्म हो जाना और साथ ही जख्म में कीड़ा भी हो जाता है और पशु जो है पैर से लंगड़ाने लगती है, चल नहीं पाती है। इसके अलावा मुख में जो है फफोले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो फफोले पूरा मुंह में कवर करके और वहाँ से फफोले फूटने के बाद वहाँ से मवाद भी बहने लगता है, जिससे कि मुंह में हमेशा लार के जैसा वो टपकते हुए दिखाई पड़ता है और पशु जो है उसका मुंह दर्दयुक्त हो जाता है और पशु खाना खाने में असमर्थ हो जाती है। तो इस वजह से इसके साथ ही साथ पशु को काफ़ी तेज़ बुखार भी हो जाता है और ऐसे परिस्थिति में हालांकि पशुओं की मृत्यु तो कम होती है परंतु पशु का उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस वजह से ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है।
किसान भाइयों, अगर आप इन दिनों भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो कुछ तकनीकी बातों का ख्याल रखकर इसकी शुरुआत करें ताकि फसल का उत्पादन अच्छा हो और आप इसका अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। भिंडी की खेती के लिए ज़रूरी है बीज शोधन या बीजोपचार। बीजोपचार करने के बाद अगर आप भिंडी की बुआई करते हैं तो इससे फसलों में होने वाली कई तरह की बीमारियों को रोका जा सकता है। विशेष जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराधा रंजन पटेल। किसान भाइयों, उन्नत प्रभेद से की गई खेती मुनाफे की खेती मानी जाती है क्योंकि इसमें आप फसल बुआई से पहले ही यह तय करते हैं कि जिन किस्मों का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा है वह मौसम और जलवायु के अनुकूल लगाई जाने वाली फसलों की किस्में हैं या नहीं, ताकि फसल का उत्पादन भी अच्छा हो और बेहतर मुनाफे के साथ साथ बाजार में इसकी मांग भी सालों भर बनी रहे। इन दिनों अगर आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो इसके लिए अर्का सम्राट, अर्का विकास और अर्का रक्षित टमाटर के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं जिनकी मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हमारे साथ है ग्राम मझौली, जिला पटना के प्रगतिशील किसान पप्पू यादव। पप्पू यादव केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजना का लाभ लेकर मछली पालन कर रहे हैं। इस व्यवसाय से पप्पू यादव के पूरे परिवार का भरण पोषण आराम से हो रहा है। आइए जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो मत्स्य पालन का योजना जो जनता के बीच दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। हम लोग जो मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं इसमें जो पूंजी लगाते हैं पूंजी के अनुसार अच्छा इनकम होता है और हम लोग अदर व्यवसाय से इस व्यवसाय को अच्छा मानते हैं, जिससे परिवार का सुख हो पाता है और बच्चे का शिक्षा का भी काम इससे हम लोग कर लेते हैं। पारंपरिक तरीकों की तुलना में समय और मेहनत को कम करता है पावर वीडर मशीन। इस कृषि यंत्र का उपयोग हर तरह की फसलों और मिट्टी में किया जाता है। यह मशीन खेतों में खरपतवार हटाने, निराई गुड़ाई करने से लेकर मिट्टी की जुताई का काम भी आसानी से करता है। फसलों के बीज से खरपतवार हटाने, मिट्टी जोतकर भुरभुरा बनाने से लेकर किसानों के लिए समय और श्रम की बचत करता है पावर वीडर मशीन। पावर वीडर मुख्य रूप से खड़ी फसलों के बीच निराई के लिए उपयोग किया जाता है। सब्जियों की खेती में मिट्टी की जुताई और उसे नरम बनाने के लिए ये कृषि यंत्र बेहतरीन है। बाजार में कई तरह की पावर वीडर मशीन उपलब्ध है। किसान अपनी क्षमता के अनुसार इसकी खरीदारी कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी में और जानते हैं गेहूं और चावल के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज, देखते हैं मौसम समाचार। मौसम में अचानक आए बदलाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। गर्मी निरंतर बढ़ रही है। मौसम विभाग पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। इस दौरान हवाएं भी चलेंगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई सूचनाएं, नीतियां, उन्नत प्रभेद, सफलता की नई कहानी और मंडी भाव। इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम फसलों के बेहतर उत्पादन, पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादन से जुड़ी जानकारी हासिल करते हैं। साथ ही साथ आप किसानों की तरक्की और सफलता की कहानी भी साझा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज मुलाकात करेंगे आज ऐसी ही एक महिला किसान से, जिनका नाम है पूनम कुमार, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी नवाचार किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ किश्वर जबी। किसान भाइयों, भेड़ के ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं। खास तौर पर इनका इस्तेमाल सर्दियों में हमें गर्म रखने के लिए किया जाता है, लेकिन भेड़ के ऊन में ऐसे और भी कई औषधीय गुण होते हैं, जिनका इस्तेमाल खेती में किया जाए तो हमारी मिट्टी के साथ साथ फसल बेहद ही उन्नत तरीके से बढ़ेगी। और इस बात को पहचाना है पूनम कुमार जी ने, जो कि एक ऐसी शख्स हैं जो कि महिला किसान के साथ साथ महिला उद्यमी भी हैं। इनके इस काम के लिए इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे कि पिछले दिनों इन्हें श्रेष्ठ महिला सम्मान दिया गया और साथ ही साथ इन्हें उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए मुलाकात करते हैं पूनम कुमार जी से, जो कि अतमलगोला पटना जिला की निवासी हैं। और पूनम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पूनम जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भेड़ के ऊन से, उनके बाल से ऊन तैयार कर आप कौन कौन से उत्पाद ऐसे बना रहे हैं जो हमारे और हमारी कृषि के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही हैं। नमस्कार, मैं पूनम कुमार अतमलगोला बाढ़ से हूँ। मैं सीप ऊल के ऊपर काम करती हूँ। सीप ऊल ऐसा चीज़ है जो हम लोग को बेनिफिट, मतलब आदमी को प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट और डायनेमिक लुक देता है। अगर हमें कमर में दर्द है या फिर वेस्ट, उसके लिए हम लोग वेस्ट बेल्ट तैयार किए हैं। घुटने के दर्द के लिए नी बेल्ट है, सर्वाइकल के लिए नेक बेल्ट है। इसी तरह तमाम हम लोग 20-22 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। और इसी में एक नया नवाचार हम लोग कृषि के लेके एक गमले तैयार किए हैं। जो गमला, मतलब उसको आपको खाद और जैविक खाद उसमें ज़रूरत नहीं है। वो इतना अच्छा है कि उसके अंदर 30% पानी अपने आप ऑब्जर्व करके रखता है। तो पूनम जी, अभी आपने बताया कि आपने भेड़ के ऊन से ऐसे कई 20-22 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जो कि कृषि के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे मनुष्य के हेल्थ के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी कई तरीके की बीमारियां उनसे ठीक होती हैं। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिन्हें आप हमें दिखा सकती हैं हमारे दर्शकों को, और उसके बारे में उसकी क्या विशेषता है, वो कैसे काम करता है, ये जानकारी आप हमें दे सकती हैं? जी हाँ, देख सकते हैं आप। ये भेड़ के ऊन से बना हुआ गमला है। इसमें हम लोग 2 साल तक इसको कुछ होने, डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ये ऐसे गमले हैं कि हल्के होने के कारण हम लोग इसको कहीं भी उठा कर लेके जाके रख सकते हैं। और जैसे भी ये इसके अंदर कुछ खाद वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही खाद का काम कर रहा है। जी, इसे अगर हम अपने घर में डाइनिंग टेबल पे रखें तो इससे हमारे घर की न सिर्फ खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि स्वच्छ हवा भी हमें खाना खाते वक्त या फिर ऐसे एनी टाइम हमें इसके कारण स्वच्छ हवा भी मिल पाएगी, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा। तो और इसकी क्या खासियत है? इसमें क्या हमें पानी कम डालने की ज़रूरत है, या पानी डालेंगे तो ये हमारा बैग जो है या गमला जिसे कह सकते हैं, क्या ये लीक कर जाएगा या गंदगी हो जाएगी आसपास? इसका कुछ बताएं इसके बारे में विशेष। इसमें पानी इसमें अपने ही 30% ऑब्जर्व करके रखता है, जिससे कि इसमें पानी डालने की डेली ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार थोड़ा पानी डाल दीजिए, उससे ही काम चला जाता है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ये हम लोग को स्वास्थ्य भी लाभ देता है। इसके एयर प्यूरिफाई करता है।
तो अभी आपने दिखाया है कि ये जो पॉट है ये काफ़ी घर के अंदर हम इसको या ऑफिस में या टेबल पे अपने एक डेकोरेटिव पीस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी चीज़ आपने बनाया है इस भेड़ के ऊन से जिन्हें हम डायरेक्ट अपने खेतों में इस्तेमाल करें, जिससे हमारी खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़े और साथ ही साथ हमारी फसल अच्छी हो? हाँ, ये दूसरी प्रोडक्ट है जो इसमें इसको हम लोग ज़मीन में इसको हम लोग डिकम्पोज कर देते हैं। प्लास्टिक फ्री जो हम लोग अभी सब जगह से देखते हैं कि प्लास्टिक में पौधे मिल रहे हैं जो हम लोग को हानिकारक होते हैं। ये लगाने से मिट्टी के गुणवत्ता को भी बढ़ा देता है और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। इसको हम लोग सीधे अपने खेतों में लगा सकते हैं जिससे कि ये डिकम्पोज धीरे-धीरे डिकम्पोज होकर खाद का काम भी करेगा और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से हम किसानों को इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो इसके अलावा और भी कुछ ऐसा है जो कुछ नया है और हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, तो हमें दिखाइए। देखिए किसान भाइयों लोग, ये है पौधों के लिए बेड है, एक तरह से बेड बना हुआ है जिससे कि इसको बिछाने से या इसको लगाने टमाटर के पौधे के ऊपर इसे लगा दिए तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आते हैं और ये लगाने से सूरज की किरणें भी इसके ऊपर नहीं आती डायरेक्ट। और इससे ये फ़ायदे होते हैं कि इसमें पानी डालने की भी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं हम लोग गए बाहर भी तो ये इतनी नमी बना के रखती है कि पौधे को ख़राब होने नहीं देती है। और इसके अंदर जो भी मतलब कि जो बाहर से गंदगी आती है, हवा धूल जो धूल वगैरह आती है जो जल्दी से खराब नहीं होता और हम लोग का जो ज़मीन है वो स्वच्छ रहता है। तो आपने बताया कि एक मल्चिंग बेड की तरह काम करता है और खेतों में नमी बना के रखता है। तो क्या इसमें कुछ ऐसे औषधीय गुण हैं, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि भेड़ के ऊन में औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो क्या इसमें कुछ ऐसे औषधीय गुण हैं जो खेतों के लिए खाद का काम करती है? किसान भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो अपने आप में ही खाद है, खाद का काम करता है। इसमें है कि नमी अपने आप बनाए रखते हैं। तो पूनम जी, ये तो बहुत अच्छी और लाभकारी उत्पाद हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है तो हमारे किसान भाइयों के लिए जो अगर लाभकारी हैं तो उन्हें बताएं, दिखाएं। देखिए ये किसान भाइयों के लिए एक आलू के पौधे के लिए बता रहे हैं। आलू के पौधे में ऐसा होता है कि मतलब कि उसको जब हम लोग जमा करते हैं मिट्टी तो वो गिर जाते हैं। अगर उसको इस तरह से अगर लगा दिया जाए तो उससे पौधे मिट्टी भुरभुरा होकर नहीं गिर पाते हैं और ये नमी बनाए रखते हैं हमेशा। पूनम जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ऊपर का काफ़ी खुरदुरा है, तो ये खुरदुरा है तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं हमारे खेतों के लिए या हमारे फसलों पौधों के लिए, इसके क्या बेनिफिट हैं? खुरदुरा होने के कारण इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और इसमें मतलब कि पानी के पटवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पूनम जी, आपने बताया कि भेड़ के ऊन में औषधीय गुण होते हैं। ये औषधीय गुण जो कि बीमारी और खेती दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले कैसे मिली? ये काम आप कब से कर रही हैं और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? और क्या-क्या अड़चनें आई इस काम को करने में? आप हमारे साथ साझा करें प्लीज़। हम लोग बाहर पहले टहल रहे थे, ऐसे मतलब कि जर्नी में जा रहे तो देखे कि रास्ते में बहुत सारे मतलब कि बाल कटे हुए भेड़ के टेक्सटाइल के हम लोग मतलब पढ़ाई किए हुए थे तो देखे कि इससे मतलब कि क्या बन सकते हैं। तो हम लोग भेड़ पालकों से मिले तो पता चला कि इसके अंदर इतने सारे गुण हैं कि हम लोग को इतने सारे गुण हैं कि ये बहुत सारे रोगों को ये ठीक कर सकता है। पहले तो हम लोग 4 प्रोडक्ट तैयार किए थे जिससे कि लोग को बहुत फ़ायदे हुए। फिर धीरे धीरे और भेड़ पालकों के साथ रहते हुए हम लोग को पता चला कि ये मतलब कि खाद का भी काम करते हैं। तो इसको मतलब हम लोग पहले देखे थे, मतलब जब हम लोग छोटे थे तब देखे थे कि भेड़ को खेतों में बैठाया जाता था जिससे कि इसको एक बार अगर बैठा देते तो 2 साल तक इसको हम लोग को खेत में खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये सब देखते हुए फिर हम लोग ने गमले तैयार किए। गमले के बाद में फिर जैविक खाद भी तैयार किए और ये सब हम लोग मतलब कि जगह जगह ऑनलाइन मतलब कि दे रहे हैं और कुछ लोग घर पर आके भी लेते हैं। उनको फ़ायदा भी बहुत मिलता है, स्वास्थ्य में भी फ़ायदा हो रहा है और साथ में कृषि में मतलब कि हम लोग को पेड़ पौधों में भी स्वास्थ्य मिल रहा है। उसको भी नमी बनाए रखते हैं और उसको मतलब कि जैसे कि मिट्टी को भी गुणवत्ता बना देती है इसका खाद।
तो पूनम जी, आपने बताया कि आपने भेड़ के ऊन के बारे में आपके पति ने मिलकर रिसर्च किया और धीरे-धीरे उत्पाद बनाना शुरू किया। तो ये काम सिर्फ़ आप दोनों ही करते हैं या आपके साथ कोई टीम काम कर रही है या कोई आपका ऐसा कोई सेटअप तैयार किया गया है आप लोग के द्वारा जिसके थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं या फिर अन्य लोगों को ट्रेनिंग या रोज़गार दे रहे हैं? इस बारे में कुछ बताएँगी? इसको तो लेकर मैं और मेरे पति दोनों ही इस रोज़गार को आगे बढ़ाए हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग का प्रोडक्ट मतलब कि इतने अच्छे फ़ायदे करने लगे कि और कम लोगों से मतलब कि उसमें काम पूरा नहीं हो रहा था, तो धीरे-धीरे महिलाएं जुटने लगी। ऐसे करते-करते कम से कम 50 महिलाएं और पुरुष काम कर रही है इसमें, जिससे वो भी अपने आत्मनिर्भर बन रही है और अपने ऊपर सशक्त बन रही है वो, जिससे कि उनको भी घर में परिस्थिति सुधर रही है। पूनम जी, आपने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी कि भेड़ के ऊन में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनकी जानकारी मुझे लगता है कि आज के दिन में आप में से बहुत से ऐसे युवा लोगों को या युवा किसानों को नहीं होगी। तो ये जानकारी मुझे लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी, जिससे न सिर्फ हमारी अगली पीढ़ी को फ़ायदा होगा बल्कि हमारी जल जीवन और पर्यावरण सब में सुधार अवश्य ही होगा। आपकी ये पहल काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसानों को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने मुलाकात की पूनम कुमार जी से और जाना कि भेड़ के ऊन में कितने सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनके जरिए आप उद्यमी और एक सफल किसान दोनों बन सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे नींबू की खेती से उन्नत किसानी कैसे की जाए। तो आइए मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक और सफल किसान से इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। किसान भाइयों के लिए एक प्रेरणादायक सूचना, मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना से नींबू की खेती में सफलता। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने सरकारी योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों को समृद्ध बना लिया है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड के वृंदावन गांव के किसान राजेश रंजन की। राजेश रंजन ने वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना का लाभ लिया और 5 एकड़ भूमि में नींबू की खेती शुरू की। सरकार की ओर से उन्हें 3.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कागजी नींबू की किस्म को चुना जो अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। चमत्कारी बात यह है कि सिर्फ 1 साल में उनके बाग में नींबू फल देना शुरू कर चुके हैं और अब वे इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी सफलता न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही है। कृषि विभाग के सहयोग और सरकार की योजनाओं का सही उपयोग कर कोई भी किसान खेती को एक लाभदायक व्यवसाय बना सकता है। तो किसान भाइयों, अब आपकी बारी है। मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना का लाभ उठाइए, उन्नत खेती कीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। पिछले 15 साल से नींबू का खेती करते थे, लेकिन पिछले साल 2024 में मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना के तहत मुझे नींबू का खेती करने का मिला अवसर। उसमें हम 5 एकड़ नींबू लगाए हैं और सिर्फ 1 साल में ही हमारा नींबू प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है और ये अच्छा मुनाफा भी देता है। हम किसान से अपील करते हैं ऐसा जो उद्यानिक फसल में नींबू का कुछ खेती करे और इससे अच्छा मुनाफा कमाए। कृषि विज्ञान केंद्र खोदावंतपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ एन पाटिल ने बताया कि बेगूसराय की भूमि नींबू की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी की संरचना नींबू उत्पादन के लिए अनुकूल है, जिससे किसान अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नींबू की खेती करते समय एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। यदि खेत में पानी रुकता है तो पौधों की जड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञ के अनुसार बेगूसराय क्षेत्र में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी नींबू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में जल निकासी अच्छी रहती है, जिससे पौधों का विकास बेहतर होता है और किसानों को बेहतर उत्पादन मिल सकता है।
तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने कृषि से जुड़ी बेहद ही नवीन जानकारियां हासिल की, जिसे अपनाकर आप भी एक बेहतर किसान और उद्यमी बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।